अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो टेंथ क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 का टॉपिक है। और टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप अपनी बुक्स खोल लीजिए और पेन पेंसिल भी निकाल लीजिए, और जिस भी वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूँगा आप उसको नोट कर लीजिएगा, ताकि आप जब बाद में इसको स्टडी करें और बुक्स खोलें तो आपको वो वर्ड और वो टॉपिक समझने में आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको टॉपिक के बारे में कुछ बता दूं। टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन पे, और लास्ट लेक्चर में भी हम इसके बारे में, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, और आज भी हम उसकी टर्मिनोलॉजीज़ ही को पढ़ेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हमने लास्ट चैप्टर लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, लेकिन एक दो रह गई थी, आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो जो टर्मिनोलॉजीज़ हमने डिस्कस कर ली थी उसमें साइकिल थी, और फ्रीक्वेंसी थी, टाइम पीरियड था, और रिलेशन था टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो उसकी पांचवी टर्मिनोलॉजी है और उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एक्स से उसने शो किया हुआ है, और क्या कहता है? द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, ऑसिलेटिंग बॉडी का डिस्टेंस। ठीक है, ऑसिलेटिंग बॉडी कौन सी है? जो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। ठीक है, एक किसी डायरेक्शन में आगे पीछे या ऊपर नीचे की तरफ मोशन कर रही है। इस बॉडी का डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन से। मेन पोजीशन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? जिस भी वो दो पॉइंट्स के दरमियान मोशन कर रही है उसके दरमियान जो पॉइंट होता है, जैसे ये जो है ये मेन पोजीशन है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये इसके एक्सट्रीम पोजीशन है। इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान जो ये मेन पोजीशन है, ठीक है, सेंटर जो पार्ट है, इस जगह को मेन पोजीशन कहते हैं। तो किसी भी बॉडी का जो डिस्टेंस है मेन पोजीशन से, ठीक है, मेन पोजीशन से लेके कहाँ तक? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी वक्त जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसकी मेन पोजीशन से। जैसे कि इस वक्त ऑब्जेक्ट जो है वो इस जगह मौजूद है, ठीक है, और इसका मेन ये है। ठीक है, और इसके दरमियान जो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है वो ये डिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की मेन पोजीशन और किसी भी लम्हे जो वो ऑब्जेक्ट किसी भी जगह मौजूद होता है उस जगह के दरमियान और मेन पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज़ मेजर्ड इन मीटर, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर्स में मेजर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो एम्पलीट्यूड है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन से जो सबसे ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करती है इन अ साइकिल, एक साइकिल में इसका एम्पलीट्यूड, उसको एम्पलीट्यूड से शो करते हैं, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड बीइंग अ लेंथ, चूँकि एम्पलीट्यूड भी एक लेंथ ही है, इज़ मेजर्ड इन मीटर्स, तो इसको भी किसे मेजर किया जाता है? मीटर से मेजर किया जाता है। जैसे मैं आपको शो करा देता हूँ, ये मेन पोजीशन है, ठीक है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है एक ऑब्जेक्ट का अपनी मेन पोजीशन से लेके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, इस साइड भी आप देख सकते हैं यहाँ तक, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस मेन पोजीशन से जो ऑब्जेक्ट का होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ आ चुकी होंगी। और इसके बाद एक एग्जांपल है, और वो है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इफ़ टाइम पीरियड इज़ 20 मिली सेकेंड। अगर टाइम पीरियड जो है वो 20 मिली सेकेंड है तो बताएं फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सबसे पहले आपने गिवन डेटा लिखना होता है। गिवन डेटा में आप देख लें टाइम पीरियड जो है वो दिया हुआ है और वो 20 मिली सेकेंड है, इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है सेकेंड्स में। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है सेकंड, इसलिए इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। और 20 मिली सेकेंड्स जो है वो 0.02 सेकेंड्स के बराबर होती है। ठीक है, ये मिली सेकेंड जो है इसका मतलब, मिली का मतलब होता है 1000th। ठीक है, हज़ारवां हिस्सा, सेकंड का
हज़ारवें हिस्से को जो है वो मिली सेकेंड बोलते हैं। तो 20 मिली सेकेंड जो है वो 0.02 सेकेंड के बराबर होते हैं। इसको आप कैसे करेंगे, इसको अगर आप 20 डिवाइडेड बाई 1000 कर दें, क्योंकि 1000 जो है वो हज़ारवां हिस्सा है सेकंड का, मिली सेकेंड, इसलिए डिवाइड बाई 1000 करना है। तो आपके पास आंसर ये निकलेगा 0.02 सेकेंड। ये आपके पास गिवन डेटा है और फाइंड क्या करना है, वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो हमें पता है सोल्यूशन में आपने क्या करना है, सिंस द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये पिछले टॉपिक में हमने जब हम रिलेशन फाइंड कर रहे थे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उलट है। ठीक है, और नीचे इसका फार्मूला ये देख लें, ये अपने उसमें पढ़ा भी था, तो इधर फिर देख लें कि F=1/t। तो एफ़ तो हमने फाइंड करना है और टी की वैल्यू हमारे पास टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टाइम पीरियड वो 0.02 सेकेंड है। जब आप 1/0.02 सेकेंड करते हैं तो वो आंसर निकलता है 50। ठीक है, तो ये 50 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है, 50 पर सेकेंड। और इसको फ्रीक्वेंसी को हम जो है वो हर्ट्स की यूनिट में लिखते हैं, इसलिए ये हर्ट्स की यूनिट में लिखा हुआ है। इन 1 सेकेंड, एक से फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इन 1 सेकेंड द पार्टिकल विल वाइब्रेट 50 टाइम्स फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 20 मिली सेकेंड के। अगर एक ऑब्जेक्ट को एक साइकिल कंप्लीट करने में 20 मिली सेकेंड लगते हैं, उसका टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड है। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, वो कितने साइकिल एक सेकेंड में करेगा, तो वो है जी 50 साइकिल्स एक सेकेंड में वो कर लेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद एक और नीचे असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स मुझे इसका आंसर बताना है। और असाइनमेंट में भी एग्जांपल ही है, कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज़। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एक ऑब्जेक्ट की 0.5 हर्ट्ज़ है, व्हाट इज़ इट्स टाइम पीरियड, तो उसका टाइम पीरियड क्या है। तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ख़ास तौर पे आप इसको अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, जो जो 9th-10th का स्टूडेंट है, आप उनके साथ इसको शेयर करें, क्योंकि मैं 9th-10th की वीडियोस हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ। तो ये उनके लिए भी बेटर होगा और हमें भी इससे मोटिवेशन मिलेगी। आप हमारे वीडियो को जो है वो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, किया करें। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।